नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी और इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा नागपंचमी के अवसर पर आप कैसे शनि, राहु, केतु की पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि नागपंचमी में नाग देवता का पूजन क्यों किया जाता है। देखिए, नाग देवता हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, हमारी पुरातन कथाओं में तो यहाँ तक लिखा है कि इस धरती को जो संभाल रखा है वह नागों ने ही संभाल रखा है। अब बात यह है कि आज के इस साइंटिफिक युग में लोगों को यह बातें समझ नहीं आ सकती जब तक उनके पास ज्योतिष का दृष्टिकोण ना हो। ज़्यादातर घूमना पसंद तो ये करते नहीं, लेकिन जब श्रावण मास आता है तो यह नाग देवता आपको कई बार खेतों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, खेतों में घूमते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी बिलों में पानी भर जाता है। तो यहाँ पर श्रावण मास में, जो कि भगवान शिव का यह माह माना जाता है, भगवान शिव के पूजन के साथ नाग देवता का भी पूजन किया जाता है। जैसा कि इस वर्ष किया जाएगा 29 जुलाई 2025 को, है ना, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। अब नाग देवता पर शयन विष्णु जी ने भी किया, नाग देवता ने समुद्र मंथन भी किया, नाग देवता का विष भगवान शिव ने धारण किया, नीलकंठ कहलाए, और नाग देवता को ही अपने गले में धारण किया। नाग देवता के ऊपर ही भगवान कृष्ण ने नृत्य भी किया और नाग देवता ने ही भगवान राम को मूर्छित भी किया और नाग देवता ने ही खजानों की रक्षा भी की। तो नागों का महत्व मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कई बार किसी की कुंडली में विशेष योग होना, तो उसको नाग दिख जाए या उल्लू दिख जाए तो उसकी किस्मत खुल जाती है ना। तो ऐसा मैंने कई स्थानों पर होते हुए देखा है। शनि सप्तम में हो, शनि अष्टम में हो और व्यक्ति पूरे अनुशासन का पालन कर रहा हो और बाकी ग्रह भी उसके पक्ष में हो, तो ऐसा होता है। तो नाग देवता के पास खजाने की चाबी भी है। अब यही नाग देवता काल सर्प दोष बन के किसी की पत्रिका में बैठ जाए तो बड़े बड़े कष्ट भी आते हैं, लेकिन कई विद्वानों का मत है कि काल सर्प दोष होता ही नहीं। लेकिन सर्प दोष तो कुछ ना कुछ तो है ना, जिसने भगवान राम को भी एक तरह से कुछ समय के लिए रोक दिया। हाँ, बाद में उपाय किए, सब कुछ ठीक हो गया, गरुड़ महाराज आए। तो यहाँ पर एक चीज़ को हमने समझ के चलना है कि जब एक चीज़ शोध में है और कुछ एक पत्रिकाओं में ऐसा देखने में भी आता है कि सर्प आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि सर्प ज्योतिष में शनि, राहु, केतु को कहा गया है। तो जब यह आपकी कुंडली में किसी तरह से भी खराब प्रभाव दे रहे हों तो आपके जीवन को यह प्रभावित करते ही करते हैं। अब इनसे क्षमा मांगने का या इनसे राहत पाने का तरीका क्या है। सावन का महीना विशेष है, नागपंचमी बिल्कुल 29 तारीख 7वां महीना 2025 दिन मंगलवार को आपके पास है। तो आप क्या कर सकते हैं इस समय में। आप एक स्टील का लोटा लें और उसमें थोड़े से काले तिल डालें, थोड़ा पहले दूध डालें, पहले सबसे पहले दूध डालें, फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाएं, फिर काले तिल डाल दें और आप नाग देवता और भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए, पहले भगवान शिव का अभिषेक करें, क्योंकि काले तिल जो है ना, शनि राहु दोनों के माने जाते हैं और सफ़ेद रंग इसमें जो है दूध के रूप में चाहे चंद्रमा का है, लेकिन यह केतु का रूप भी धारण कर गए। तो एक तरह से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रहों का उपाय हो गया और सारे संसार का विष पीने वाले हमारे नीलकंठ भगवान शिव हैं। तो इस दिन, नागपंचमी के दिन, मंगलवार के दिन 29 तारीख को सुबह के समय मंदिर जाके अभिषेक करें भगवान शिव का। और उसके बाद आप नाग देवता का भी अभिषेक करें। एक दूध की थैली नाग देवता के साथ स्पर्श करवाकर उनके चरणों में रख दें। और सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात, प्रायश्चित करें। आपके पूर्वजों ने हो सकता है किसी नाग को कष्ट पहुंचाया हो, किसी नाग की हत्या की हो, या आपने कुछ ऐसा किया हो, मज़दूरों का हक मारा हो, किसी की
खड़ी फसल में आग लगा दी हो जिसके कारण कई नाग मर गए हो। ऐसा बहुत कुछ हुआ होता है जिसके कारण यह दोष बन के किसी की पत्रिका में प्रकट होते हैं। तो जाने अनजाने आपसे, आपके परिवार वालों से अगर कोई पाप हुआ है तो उसकी क्षमा मांग के आप वहाँ पर भगवान शिव को यह प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत सुंदर उपाय है, अगर आप समर्थवान हैं तो नाग पंचमी को अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, हर एक शहर के नज़दीक कोई ना कोई सपेरा या स्नेक कैचर ज़रूर मिल जाता है। आप उससे संपर्क करें। अगर किसी के पास सांप है, स्नेक कैचर है तो बहुत बढ़िया, आप उसको कुछ एक पैसे दे के या फिर सपेरे को पैसे दे के वह सांप, चाहे सिंगल चाहे नाग नागिन का जोड़ा, अगर आप समर्थवान हैं तो किसी जंगल में जाकर छोड़ें और वहाँ पर छोड़ें जहाँ पर किसी इंसान को उनसे खतरा ना हो और उन नाग देवता को किसी इंसान से खतरा ना हो, दोनों ही सेफ्टी में रहें। और साथ में सपेरे से आप संकल्प जरूर लें कि अब इन नाग नागिन को आप नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आपने यह मेरे से धनराशि ली है इनको आज़ाद करने की। स्नेक कैचर तो खैर क्या ही पकड़ेगा, वो तो छोड़ ही देगा, क्योंकि वह पहले ही पकड़ के जंगल में ही छोड़ते हैं। तो यह आप कर सकते हैं नागपंचमी के दिन, सबसे बढ़िया। हाँ, थोड़ा खर्चीला है, लेकिन आपकी जेब अगर आपको अलाउड करती है तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी के नाग नागिन, यह आप देख सकते हैं, बाज़ार से सुनियार से बनवा लें। आपके घर के नज़दीक सुनियार कोई ना कोई होगा, उससे चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और स्टील के किसी भी बर्तन में, है ना, जैसे कि हम वो दूध लेने वाला डिब्बा होता है हैंडल वाला, वह ले सकते हैं। उसमें थोड़ा दूध भरें, पानी भरें, काले तिल भरें और नागिन का यह जो चांदी का यह जोड़ा है उसमें डाल के किसी चलते हुए पानी में, दरिया में जल प्रवाह कर दें। अगर दरिया नहीं है तो ये नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव के चरणों में मंदिर में जाकर रख के उनसे प्रार्थना करें, दूध का पैकेट साथ में रख दें, भगवान शिव का अभिषेक करें, नाग देवता का अभिषेक करें। और सबसे बड़ी बात है भावना, है ना, पश्चाताप की भावना। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, चाहे वो काल सर्प दोष है, चाहे वो शनि महादशा है, अंतरदशा है, राहु महादशा, केतु महादशा या अंतरदशा है, या वर्षफल में खराब है या जन्म कुंडली में खराब है, तो कोई ना कोई कर्म तो आगे है ना जिसके कारण परेशानी आ रही है, तो उसकी माफ़ी मांगकर पश्चाताप की भावना से यह आप कर सकते हैं। तो बड़ी सरल विधि है, माफ़ी मांगना ज़रूरी है इसके साथ में। तो यह चीज़ें जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं जो यह प्रभाव है ना आपके जीवन में, ईश्वर की कृपा से कम होते हैं। हाँ, ये कभी मत भूलिए कि आपके जीवन में अथाह धन देने वाले भी यही ग्रह हैं, तो इनसे हमेशा हमें क्षमा याचना करते रहना चाहिए। हर एक राज्य में, हर एक शहर में किसी न किसी स्वरूप में नाग देवता का पूजन होता ही है। तो हमारी ये प्रथाएं बहुत समय से चलती आई हैं, आधुनिकता की दौड़ में हम लोग भूल चुके हैं। तो यह करके देखें ताकि आप पर ग्रहों की कृपा बरसे, ठीक है ना। तो समय सुबह का बेहतर है, यह आप कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, कर्म कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, है ना, तो उसका प्रतिफल हमें मिलता है। और जब भी हम बुरा कर्म करते हैं तो आज नहीं तो कल बुरा फल मिलता है, अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। तो यह कुछ एक चीज़ें आपको अपना लेनी चाहिए। और अगर आपके पास समय है तो उज्जैन त्र्यंबकेश्वर में जाकर आप अपने सर्प दोष की पूजा भी, काल सर्प दोष की पूजा वहाँ पर जाकर करवा सकते हैं, इन विशेष मंदिरों में, है ना, जहाँ पर काल सर्प दोष का पूजन होता है। तो पुजारी के माध्यम से ये करवाएं, बहुत अच्छा रहेगा। नाग पंचमी के दिन, सावन के महीने में अगर ऐसा हो जाता है तो बड़ी सौभाग्य की बात है। तो यह सब करने से फिर नाग देवता की कृपा आप पर बरसती है। अब इतने सारे मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो उचित लगे वह आप कर सकते हैं। और बड़ी ही सरल विधि से आप इन दोषों से राहत पा सकते हैं। और यह राहत देने वाले नाग देवता खुद हैं, भगवान शिव हैं। तो इनकी कृपा से ही आपको यह सब हासिल होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है भावना और पश्चाताप।
जितना आपकी भावना सच्ची होगी, पश्चाताप सच्चा होगा, उतनी जल्दी ही आपको यह फल प्रकट होंगे। तो इसी शुभ इच्छा के साथ यह वीडियो बनाया गया है, क्योंकि नाग देवता देखिए हमारे जीवन में शामिल ही शामिल है, कहीं ना कहीं हर रूप में। हमारे शहर जालंधर में भी नाग देवता का बहुत बड़ा मंदिर है, जिसे सोडल बाबा जी का मंदिर कहा जाता है। वहाँ पर उनका पूजन होता है सितंबर के महीने में तकरीबन। तो नाग देवता किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में शामिल है। जो लोग अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए सृष्टि के इन रक्षकों के साथ अपना तालमेल बनाते हैं, उनके जीवन में सुख आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हैं तो कई बार कई चीज़ें हासिल तो हो जाती हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होती। तो अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए आप इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। ऐसी आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा शनि राहु केतु की पीड़ा से राहत पाने के लिए। और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है, जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।